वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत जो हम टॉपिक लेकर आए हुए हैं छात्रों, जो है वह है क्लाइमेट चेंज और केमिकल डिजास्टर जो है। ठीक है, तो इसका अर्थ यह है कि जलवायु परिवर्तन होने के कारण रासायनिक आपदाएं क्या हैं, आज हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करने चल रहे हैं। क्योंकि आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं छात्रों जो है कि रासायन की जो दुर्घटनाएं होती हैं उसमें जो है कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रभावित होती हैं, जैसे जो है जीव जंतु और वायुमंडल जो है, प्राकृतिक जो है और आपकी जो हवाएं हैं वो भी जो है दूषित हो जाती हैं। जो जीवधारी इस पृथ्वी जो है स्थल पर जो है रह रहे हैं वो जो है रासायनिक जो है दुर्घटनाओं से प्रभावित होते हैं और मर भी जाते हैं छात्रों जो है। तो इसके लिए हमें किस तरीके से प्रबंधन करना चाहिए, कैसे हमें सुरक्षित रहना चाहिए और रासायनिक आपदा से हमें कैसे बचना है, आज हम लोग इसी के विषय में अध्ययन करने चल रहे हैं। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। तो रासायनिक आपदा केमिकल डिजास्टर जो है ये एक तरीके से रासायनिक दुर्घटना है छात्रों जो है। तो रासायनिक दुर्घटना एक या एक से अधिक जो है खतरनाक रसायनों का अनजाने में निकलना है छात्रों जो है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए और पशु पक्षी के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसी घटनाओं में आग लगना, ठीक है, आग लगना, विस्फोट होना और विषाक्त पदार्थों का निकलना शामिल हैं, जो आपके रासायनिक आपदा के द्वारा जो है प्रभावित होते हैं, जो हमारे जीव जंतु और जो है जीवित प्राणियां जो है, जिसमें कई ऐसी भी चीज़ें आती हैं छात्रों जो है कि जिसका जो है उपयोग करने से जो है आपका वायुमंडल भी बहुत प्रभावित होता है, जो हवा के द्वारा दूषित होता रहता है। तो फिर उसके बाद जो लोग जो है बीमारी, चोट या विकलांगता का कारण बन सकते हैं, रासायनिक दुर्घटनाएं, प्राकृतिक आपदाओं, मानवीय भूल या व्यक्तिगत लाभ के लिए जानबूझकर किए गए कार्यों के कारण जो है हो सकता है, जो आपकी रासायनिक दुर्घटनाएं हैं छात्रों जो है। क्योंकि आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं छात्रों जो है कि आज के परिवेश में जिस तरीके से कृषि कार्य हो रहे हैं उसमें रासायनिक जो है पदार्थों का सदुपयोग किया जा रहा है, जो कि कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए। तो अगर वो कीड़े मकोड़े मरते हैं तो उसके साथ अन्य जीव भी जो है प्रभावित होते हैं, जो आपके जो है कई प्रकार की गैसों का उत्सर्जन करते हैं और वह हवा के द्वारा आपके वायुमंडल और पर्यावरण को दूषित करता रहता है, जो सांस लेने की प्रक्रिया के द्वारा जो उस जीव प्राणी के जो है शरीर के अंदर चला जाता है, जिससे उन्हें घुटन होती है, घुटन होने के बाद वो मर जाते हैं। तो इस वजह से रासायनिक आपदाएं इस तरीके से आती हैं छात्रों जो है। आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि पुराने समय में पुराने जो है जो हमारे आजा परबाजा होते थे, उस समय प्लेग के रोग आते थे। चूहों के मरने के बाद जो उनसे उत्सर्जित जो है गैसें निकलती थी, वो जो है पूरे जो है आपके वायुमंडल और पर्यावरण को दूषित करते थे और उससे जो संपर्क में जो है मानव आते थे उनका तुरंत जो है मृत्यु हो जाता था। तो यही कारण है कि रासायनिक जो भी रसायन अगर आप जो है प्रयोग कर रहे हैं उसे सुरक्षा तरीके से आप उपयोग करिए, अच्छे प्रबंधन करके उपयोग करिए, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। फिर उसके बाद रासायनिक दुर्घटनाओं को आमतौर पर औद्योगिक पैमाने पर होने वाली दुर्घटनाओं के रूप में समझा जाता है। हालांकि खतरनाक सामग्रियों से होने वाली आग, विस्फोट से तक
फैला हुआ है जो हमारे जो है रासायनिक दुर्घटना को जो है एक तरीके से वो प्रभावित करते हैं, जिससे जो है हमारा स्वास्थ्य भी तो बिगड़ता है मगर हमारी आर्थिक और जो है जीवनचर्या भी जो है एक तरीके से असंतुलित हो जाती है। फिर उसके बाद इन्हें आमतौर पर रसायन नहीं कहा जाता है, जैसे कि परिकृष्ट और अपरिकृष्ट हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है छात्रों, जो आपके जो है स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। फिर इसकी आवृत्ति आती है रासायनिक आपदा का। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में रासायनिक दुर्घटनाएं अपेक्षाकृत आम हैं, जहां एक महत्वपूर्ण दुर्घटना औसतन प्रति सप्ताह कई बार होती रहती है और अधिकांश रासायनिक दुर्घटनाएं कभी भी राष्ट्रीय सुर्खियों में नहीं बनती हैं, जिससे लोगों तक वह जानकारी नहीं होता है कि यहाँ पे रासायनिक जो है दुर्घटना हुई है और यहाँ पे इतने लोग जो है मरे हैं। तो ये चीज़ें कभी राष्ट्रीय जो है एजेंसियों पत्रकारों में जो है प्रकाशित नहीं होता है। फिर उसके बाद अमेरिकी रासायनिक उद्योग के जनसंपर्क पेशावरों का दावा है कि ऐसी घटनाएं कम होती जा रही हैं, जिसके कारण लेकिन अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी का कहना है कि इसकी आवृत्ति बढ़ रही है। साथ ही रासायनिक दुर्घटनाओं के परिणाम स्वरूप लोगों को निकलने वाले और चिकित्सा उपचार की आवश्यकता वाले लोगों की औसत वार्षिक दर भी बढ़ रही है। जो उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो 2020 में बेरूत विस्फोट के बाद की स्थिति हम आपको बतला रहे हैं, जो रासायनिक दुर्घटना रासायनिक आपदा हुआ था। एक हम एग्जाम्पल आपको बताने चल रहे हैं छात्रों, जो है जो कि इतिहास में दर्ज सबसे खतरनाक रासायनिक दुर्घटना भारत में 1984 की भोपाल गैस शास्त्री थी, जिसके द्वारा वहाँ के लोग काफ़ी जो है मरे थे गैस के रिसाव के कारण, जिसमें यूनियन कार्बाइड कीटनाशकों के कारखाने में अत्यधिक जहरीले मिथाइल आइसोसाइनेट की रिसाव के बाद 3000 से अधिक लोग जो है मारे गए थे छात्रों, जो कि भोपाल में ये जो है रासायनिक दुर्घटना हुआ था, जो उसके गैस के रिसाव के कारण जहरीले पदार्थ जो है उस क्षेत्र में फैल गए, जिसके कारण 3000 लोग जो है क्या कहते हैं उनकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद यह रिसाव तब हुआ जब भंडारण टैंक सुरक्षा वाल्व पानी और मिथाइल आइसोसाइनेट के बीच एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया द्वारा बनाए गए अतिरिक्त दबाव को रोकने में जो है विफल रहा था। ठीक है। फिर उसके बाद 2020 का पेरुत विस्फोट इतिहास के सबसे बड़े गैर परमाणु विस्फोटों में से एक था, जो है जिसके कारण से जो है वहाँ के उस क्षेत्र के लोग जो है काफ़ी जो है मर गए थे। और आज भी वहाँ पे जो है जो भी बच्चे जो है पैदा होते हैं उनमें कुछ जो है गंभीर और भयानक बीमारियाँ जो है उनके पास संक्रमित होते हैं और वो उनके कुछ दिनों तक वो जीवित रहते हैं, उसके बाद वो मर जाते हैं। फिर आता है विनियमन और सरकारी एजेंसियां जो यूरोपीय संघ के अंतर्गत आते हैं। तो जो यूरोपीय संघ में फ्लिक्सीबोरो आपदा और सेवेसो आपदा जैसी घटनाओं ने सेवेसो निर्देश जैसे कानून को जन्म दिया, जो प्रक्रिया और भंडारण संयंत्रों द्वारा सुरक्षा रिपोर्ट तैयार करने और स्थानीय और क्षेत्रीय अधिकारियों को जारी करने का जो है आदेश देता है, जिसके द्वारा से उन्हें उस क्षेत्र के लोगों को बताया जाता है कि यहाँ पे ये सब स्टेशन हैं, यहाँ पे विषाक्त रासायनिक पदार्थ जो है टैंक बनाया गया है, तो यहाँ पे आप लोग को उस प्रवेश में आप लोग प्रवेश ना करें, जिससे आप लोग को जो है किसी भी जहरीले पदार्थ को आप लोग जो है उसके संपर्क में न आ पाएँ। तो वहाँ पे जो अधिकारी हैं उसे जो है वहाँ के क्षेत्रों को सूचित करते हैं, जानकारी देते हैं। फिर उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में भोपाल आपदा के बाद रासायनिक दुर्घटनाओं के बारे में चिंता के कारण
1986 में आपातकालीन योजना और सामुदायिक अधिकार जानने का अधिनियम पारित किया गया। फिर उसे EPCRA के लिए, मतलब ये एक संस्था थी, पूरे देश में स्थानीय आपातकालीन नियोजन प्रयासों की आवश्यकता होती है, जिसमें आपातकालीन अधिसूचनाएं भी जो है शामिल रहती हैं, जो लोगों को बताई जाती हैं। फिर उसके बाद कानून में कंपनियों को अपने जहरीले रसायनों के भंडारण के बारे में सार्वजनिक रूप से जानकारी उपलब्ध कराने की भी जो है आवश्यकता होती है। ऐसी जानकारी के आधार पर नागरिक उन संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जिनमें गंभीर विषाक्त उत्सर्जन नुकसान पहुंचा सकता है या कुछ मामलों में मृत्यु भी हो सकता है। तो वहाँ के जो अधिकारी होते थे वो ये बताते थे कि यहाँ पे जो है एक जहरीले जो है पदार्थ का जो है एक टैंक बनाया गया है और इस सब स्टेशन पर इस क्षेत्र के लोगों के संपर्क में नहीं आना चाहिए। तो उस क्षेत्र के जितने भी लोग थे वहाँ पे आवास बना के रह रहे थे, उन्हें जो है निर्देशित किया गया और उन्हें जो है जागरूक करके बताया गया कि इस परिक्षेत्र में आप जो है कभी शामिल मत होइएगा, नहीं तो आप इस रासायनिक आपदा या रासायनिक दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। फिर उसके बाद रासायनिक आपदा स्थिति की जो पहचान की जाती है उसे हम बतला रहे हैं छात्रों, जो है कैसे पहचान की जाती है। रासायनिक आपदा स्थिति के निम्नलिखित लक्षणों के माध्यम से पहचाना जा सकता है। पहला, आपका आंखों में पानी आना, जिसके द्वारा आपको ये पता चलेगा जो है कि हम रसायन के संपर्क में आ गए हैं, जिससे हमारे आंख से आंसू निकल रहा है। तो उसे अच्छे तरीके से आप पानी से, साफ पानी से उसे आंख को धोइए। धोने के बाद उसे आप किसी जो है साबुन या किसी जो है उससे जो है आप अपने चेहरे को अच्छे तरीके से साफ करिए, तब जो है आप उससे आपका बचाव हो सकता है। फिर उसके बाद सांसें छोटी होनी अथवा रुक जाना जो है, इससे आपको पता चलेगा कि हम रसायन के संपर्क में आ गए हैं। फिर हिलने डुलने अथवा चलने में समस्या आपको आएगी। फिर विचारों में असमंजस्य आएगा। फिर फड़कन के माध्यम से संचालन होगा। त्वचा में आपके जलन होगा। फिर उसके बाद पक्षियों, मछलियों अथवा छोटे जानवरों का अधिक बीमारी होना अथवा मरना भी रासायनिक आपदा स्थिति का संकेत हो सकता है। अधिकारी आपको जानकारी देंगे कि घर में रहना अथवा बाहर मत जाएं। सभी भट्टियां, एयर कंडीशनर तथा पंखे बंद रखें। रोशनदान आप बंद रखें, जिससे आपको रासायनिक आपदा की जानकारी होगी या उसे कैसे हमें प्रबंधन करना है, कैसे उसे हमें सुरक्षित रहना है। तो ये चीज़ें आपको जो है रासायन दुर्घटना या रासायनिक आपदा से जो समस्याएं आएंगी जो है उसे आपको जो है आपको अवगत कराना। ठीक है, तो सभी दरवाजे एवं खिड़कियां बंद करके ताले जो है लगा देना चाहिए। यदि आप बीमारी का अनुभव करते हैं तो तुरंत आप अपने चिकित्सक से संपर्क करें अथवा अस्पताल जाके आप डॉक्टर से संपर्क करके अपना इलाज करवाएं। फिर उसके बाद किसी कपड़े से अपने नाक और मुंह को इस प्रकार से ढक लें जिससे हवा छन कर आए और तुरंत सांस जो है आती रहे। कोई सुरक्षित स्थान आपको खोजना चाहिए उस रासायनिक दुर्घटना से बचने के लिए। यदि यह रसायन किसी भवन में, तो उस रसायन के बीच से गुजरे बिना भवन छोड़ दें। यदि आप वह भवन नहीं छोड़ सकते तो रसायन से जितनी दूरी जाना संभव हो उतनी दूरी पर जो है आप चले जाएं। फिर यदि पुलिस को रासायनिक आपदा स्थिति की जानकारी नहीं है तो उसे संपर्क में उसे जो है जानकारी दे, उससे आप संपर्क करें कि यहाँ पे रासायनिक दुर्घटना हुई है, इसको आके आप यहाँ पे लोगों को जो है जानकारी दे उन्हें सुरक्षित करें। फिर उसके बाद अपने कपड़े उतारें और उन्हें एक प्लास्टिक की थैली में डाल के इस थैली को मजबूती से बंद कर दें। फिर उसके बाद स्नान करें अथवा अपनी त्वचा एवं बालों को साबुन एवं पानी से भली प्रकार से साफ करें और रसायन को अपनी त्वचा में मले नहीं यदि बाहर हो जाए। फिर तो किसी हौज अथवा जल स्रोत की तलाश करें। साफ कपड़े पहने। यदि आप
रासायनिक आपद स्थिति के कोई लक्षण दृष्टिगोचर हो तो चिकित्सक सहायता तुरंत प्राप्त करें, जिससे आप रासायनिक दुर्घटना से आपकी सुरक्षा हो सके, आप रासायनिक चीज़ों के जो प्रभाव हैं उसे आप पहचान सकें और जो है आप उस रासायनिक आपदा से अपने को सुरक्षित रखने के लिए आप उस क्षेत्र में न जाएं। ठीक है, यहाँ पे जो है यह टॉपिक आपका समाप्त होता है छात्रों। अगले टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।